Realme GT6 ऑल राउंड फ्लैगशिप किलर स्पेसिफिकेशंस। मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स है आपके पास। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में सभी कमेंट्स को पढ़ा था। उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस Realme GT6 मिनी रिव्यू वीडियो पे मिल जाएगा। पिछले 10 दिनों से इसे डेली टेस्ट कर रहा हूँ एंड इस वीडियो को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे बनाया ताकि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं, चाहे वो रिगार्डिंग कैमरा हो, गेमिंग कैसा है, परफॉर्मेंस, इवन Xiaomi CV14 के सामने कैसा है ये फोन। वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं। अभी तक एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है 7.10 GB का, मोस्टली बग फिक्सेस एंड कैमरा ऑप्टिमाइजेशंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, GT60 लेना चाहिए या GT6? दोस्त, इस कंपैरिजन में GT60 इज डेफिनेटली मोर वैल्यू फॉर मनी। आई मीन आपको सब कुछ मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। GT6 थोड़ा कम वैल्यू फॉर मनी इसलिए लगता है ओनली बिकॉज ऑफ GT60। एनीवेज, ये आप अभी 33,000 रुपीज का खरीद सकते हो। बीच बीच में कार्ड ऑफर्स वगैरह आते रहता है जिसमें आप इसका प्रॉमिस्ड फर्स्ट सेल प्राइसिंग अराउंड 27-28,000 रुपीज में भी खरीद पाओगे। मैं सजेस्ट करूंगा बेस वेरिएंट को स्किप करना। गो विथ 8256, फास्टर स्टोरेज एंड मोर फ्यूचर प्रूफ UFS 3.1 वर्सेस UFS 4.0। एट द सेम टाइम GT6 में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स है विच विल इंप्रेस मैनी, like faster processor in the form of Snapdragon 7+ Gen 3 versus 8s Gen 3। सच बताऊं तो 19-20 का फर्क है एंड गेमिंग के लिए 7+ Gen 3 ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसके बारे में मैं गेमिंग सेक्शन में बात करूंगा। GT6 हैज वे बेटर कैमरा परफॉर्मेंस, Sony LYT808 फ्लैगशिप सेंसर मिलता है, टेलीफोटो लेंस 4x का, और ऑफ कोर्स बेटर ट्यूनिंग भी किया गया है। GT6 में ग्लास बैक मिलता है, GT60 में प्लास्टिक बैक। GT60 सभी के लिए है मोर वैल्यू फॉर मनी, बट GT6 में मिलने वाला इंप्रूवमेंट्स भी बहुत लोगों को इंप्रेस करेगा। अगर आप पूछोगे कि Realme GT6 का डिस्प्ले कैसा है, मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस वगैरह, तो बता देता हूं कि मेन हाईलाइट है LTPO AMOLED पैनल, यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट। जब आइडल पे रहता है फोन तब ये 1 पे चले जाता है और इस फीचर की वजह से बैटरी बहुत बचता है। कोई कंटेंट 30 FPS सपोर्ट कर रहा है तो इट स्विचेस टू 30। हार्डवेयर फीचर है और इस प्राइस रेंज में किसी भी फोन में नहीं मिलता अदर देन GT60 ऑफ कोर्स। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड नॉर्मली 1000 निट्स का ब्राइटनेस, सनलाइट मोड में 1600 निट्स का ब्राइटनेस और HDR वीडियोस देखते वक्त 6000 निट्स का ब्राइटनेस। 6000 निट्स ब्राइटनेस नंबर को सीरियसली मत लेना क्योंकि सिर्फ HDR वीडियोस देखते वक्त काम करता है। आपको सेटिंग्स में जाके ब्राइट HDR मोड इनेबल करना पड़ेगा एंड बहुत बार सिर्फ 1 पिक्सल 6000 निट्स ब्राइटनेस लेवल रीच करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा सर्विस जिसमें सबसे ज्यादा लोग HDR वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स, उसमें अभी HDR वीडियो सपोर्ट नहीं करता एज ऑफ नाउ। आई होप कि अपडेट जल्दी आ जाए। बाकी वाइडबोन L1 सपोर्ट करता है, सो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे फुल HD वीडियोस स्ट्रीम कर सकते हो। YouTube में अप टू 4K वीडियो सपोर्ट करता है, सुपर स्मूथ प्लेबैक। YouTube में तो HDR 4K वीडियोस भी बिना किसी स्टटर एंड फ्रेम ड्रॉप्स का चलता है, सो आप आराम से वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। ऑडियो सिचुएशन, हेडफोन जैक वगैरह तो नहीं मिलता, बट Bluetooth 5.4 यानी बिल्कुल लेटेस्ट टेक एंड स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, वो भी डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर्स, सो इट इज सुपर लाउड एंड नथिंग टू कंप्लेन। प्रोटेक्शन के लिए फ्लैगशिप ग्रेड Corning Gorilla Glass Victus 2 मिलता है, सो पीस ऑफ माइंड। Realme GT6 में प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड आता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। बॉक्स में ही UV टेम्पर्ड ग्लास लगाते वक्त प्रोटेक्शन के लिए UV स्टिकर्स भी मिलता है, वेरी यूजफुल। मैं कुछ बढ़िया टेम्पर्ड ग्लास एंड केसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देखना। थर्ड क्वेश्चन, काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, Poco F6 या फिर Realme GT6। ब्रोस, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही बहुत बढ़िया फोन्स है, यू कांट गो रॉन्ग विद ईदर ऑफ देम। सेकेंडली, Poco F6 का कॉम्पिटिटर GT6 नहीं बल्कि GT60 है एंड मैं इजीली बताऊं तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फेमिलियरिटी एंड प्रेफरेंस शुड बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। यानी अगर आपको HyperOS पसंद है, Poco F6 लो। अगर आपको Realme UI पसंद है, देन यू हैव GT6 एंड GT60। Realme में बिगर बैटरी, LTPO डिस्प्ले, 120 वॉट का अडेप्टर और पूरा 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट भी, कर्व डिस्प्ले वगैरह मिलता है। एट द सेम टाइम Poco F6 इज अ बिट कॉम्पैक्ट, काफी लाइट वेट एट जस्ट 179 ग्राम्स, 2 साल का वारंटी, फ्लैट डिस्प्ले, काफी लोगों को पसंद रहता है। Realme एंड Poco दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है, ह्यूज थम्स अप टू बोथ ऑफ देम। कुछ लोगों को डाउट था कि सिर्फ ग्लास बैक की वजह से Realme GT6 को लेना वर्थ रहेगा ओवर GT60's प्लास्टिक बैक। मेरे हिसाब से द आंसर इज नो। GT6 9 ग्राम्स हेवियर है ड्यू टू द ग्लास बैक एंड कुछ एडवांटेजेस भी मिल जाता है, जैसे स्क्रैचेस नहीं देखने को मिलता है एंड वो प्रीमियम हेफ्ट आपको मिलता है GT6 में। बट एट द सेम टाइम बोथ फील द सेम ऑलमोस्ट। इन हैंड एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स दे लुक द सेम। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि मान लो हम Realme GT6 40,000 रुपीज में खरीद रहे हैं, क्या इसका कैमरास इस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है? आंसर इज यस। प्रूफ दिखाता हूँ।
50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। सोनी LYT-808 सेंसर हाईलाइट है। मेन कैमरा की इमेजेस की ट्यूनिंग को सोशल मीडिया रेडी बता सकते हैं। ज्यादा रियलिस्टिक फोटोज लेने की कोशिश नहीं करता, इमेजेस पॉप होकर दिखता है, जनरल ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। इमेजेस को ध्यान से देखना, थोड़ा सैचुरेटेड, थोड़ा पंची कलर्स, ग्रीन्स एंड रेड्स स्टैंड आउट करता है, जो बहुत लोगों को पसंद आता है। 50 मेगापिक्सल मोड अलग है, बट नॉर्मल फोटोज में भी डिटेल्स है जूम इन करने पर। डायनेमिक रेंज, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड सब वेल एक्सपोज्ड। सब प्रोसेसिंग का कमाल है, क्योंकि जब आप व्यू फाइंडर में देखते हो तब इतना अच्छा नहीं दिखता, बट फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग लुक्स वेरी गुड। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का मिलता है और इस प्राइस रेंज में वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 13, बट Xiaomi CV14 के रिव्यूज जाकर देखना, दिस परफॉर्म्स वे बेटर कंपेयर टू इट। अगेन सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। नाइट मोड भी मिलता है, सो रात में भी आप यूजेबल अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो। हैंड्स को थोड़ा स्टेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में OIS नहीं मिलता। रात की बात कर ही रहे हैं तो बता देता हूँ, नाइट फोटोज आर इट्स हाईलाइट फॉर श्योर। नाइट फोटोज अगर आपको बढ़िया लेना है तो नाइट मोड यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे 1-2 सेकंड लेता है फोटोज लेने में, बट दे आर वेल वर्थ इट। सेल्फीज यूजिंग द 32 मेगापिक्सल कैमरास आर एस 7.7 आउट ऑफ 10। स्किन टोन्स बढ़िया है, डिटेल सेल्फी, डायनामिक रेंज में भी ज्यादा दिक्कत नहीं, बट ट्रिकी लाइटनिंग कंडीशंस में थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, थोड़ा ग्रेइश बना देता है फोटो को। वन सॉफ्टवेयर अपडेट कैन टेक इट फ्रॉम 7.9 टू मे बी 9 आउट ऑफ 10 सेल्फी कैमरास। वैसे मैं हमेशा रियलमी के महंगे फोन्स के वीडियो कैमरा स्टेबलाइजेशन को लेकर कंप्लेन करता रहता हूँ। नॉट एनीमोर, दे हैव फिक्स्ड इट। सेल्फी कैमरा से 4K 30 FPS तक वीडियोस बना सकते हो एंड रियर कैमरा से 4K 60 FPS तक वीडियोस विद स्टेबलाइजेशन। प्रूफ आपके सामने है। बाकी इसके कैमरा रिव्यू जल्दी आएगा, स्टे ट्यून, बेल आइकन दबा देना। एंड रात में वीडियोस बनाने के लिए AI नाइट विजन फीचर मिलता है, जिसके बारे में हम AI फीचर्स वाले पार्ट में बात करेंगे। यू नो व्हाट, अभी बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा मार्केट किया है रियलमी ने इस बार। 3 मेन AI फीचर्स मिल जाता है, AI नाइट विजन, AI स्मार्ट रिमूवल एंड AI स्मार्ट लूप। AI नाइट विजन रात में बढ़िया ब्राइट डिटेल वीडियोस लेने में मदद करेगा। टॉगल आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। बढ़िया काम करता है, प्रूफ आपके सामने है। ये iPhone 13 mini वर्सेस GT6 कंपैरिजन देखना, डिफरेंसेस क्लियरली देख सकते हो। और अब ये GT60 वर्सेस GT6 कंपैरिजन, डिफरेंस इसमें भी क्लियर है। इट वर्क्स वेरी वेल और मैं चाहता हूं कि अब ये फीचर्स सभी रियलमी फोन्स में आए। क्या ये AI फीचर्स रियलमी GT60 में भी आएगा? एज एक्सपेक्टेड पिछले हफ्ते 81 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, जिसके बाद सभी AI फीचर्स जो आपको GT6 में मिलता है वो अभी आपको GT60 में भी मिलता है, एक्सेप्ट AI नाइट विजन वीडियोस, वो नहीं मिलता GT60 में। उसके बाद AI स्मार्ट रिमूवल, गैलरी ओपन करके एडिट ऑप्शन में क्लिक करो एंड चूज AI इरेजर। कुछ सैंपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्मार्ट लासो टूल में सिर्फ आपको रफ आउटलाइन बनाना रहता है, बाकी सब AI देख लेते हैं। सैंपल्स देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इट इज क्विक, एनिमेशंस लुक्स कूल। इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ऑन डिवाइस नहीं है, इंटरनेट के साथ चलता है। फिर AI स्मार्ट लूप, रियलमी साइड बार जो सभी रियलमी फोन्स पे मिलता है, उसी का एक्सटेंशन मान सकते हो। बेसिकली आपके बिहेवियर एंड यूसेज पैटर्न को एनालाइज करके जब भी आप किसी फोटो या टेक्स्ट को कॉपी करते हो, प्रोबेबल एक्शन सजेस्ट करता है। AI स्क्रीन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी मिलता है। ऐसे एप्लीकेशंस जो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने देता, जैसे इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन, वहां पे दिस प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल। एक और चीज प्रूव्स टू बी वेरी यूजफुल, दिस 120 वॉट चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स में ही मिलता है। वैसे तारीफ करना पड़ेगा रियलमी एंड Xiaomi दोनों का। Xiaomi इसलिए क्योंकि पोको F6 के साथ 120 वॉट चार्जिंग अडेप्टर देते हैं, फोन 90 तक ही सपोर्ट करता है। रियलमी GT एंड GT60 दोनों ही 120 वॉट फुल सपोर्ट करते हैं। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि Amazon में 120 वॉट गैन चार्जर लिखते हो 4500 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। एनीवेज, इस अडेप्टर को यूज करके आप 39 to 41 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू डिसेबल स्मार्ट चार्जिंग एंड स्टॉप एट 80%। ये फीचर दोनों बैटरी सेटिंग्स में मिलता है, याद से डिसेबल कर लेना इफ यू वांट फास्टर चार्जिंग। स्मार्ट रैपिड चार्जिंग भी आपको एनेबल करना पड़ेगा। एनीवेज 5500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, इट इज ह्यूज। और कंबाइन इट विथ LTPO डिस्प्ले, आपको बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है। बैटरी लाइफ अराउंड 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को GT60 के कंपैरिजन में 45-50 मिनट्स कम स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है रेगुलरली। एनीवेज, GT60 का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मिस कर दिया होगा आपने क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाया आपने। सब्सक्राइब करना याद से, बेल आइकन दबाना। ब्रोस, इस पीक समर्स पे सभी फोन्स आउटडोर 5G यूसेज पे हीट कर रहे हैं। I mean, दिल्ली में 50 डिग्री जा रहा है यार, और क्या एक्सपेक्ट करते हो।
सो दिस फोन ऑल्सो हीट्स बट ओवर हीट नहीं करता, अनकंफर्टेबल टू होल्ड सिचुएशन पे नहीं जाता इवन वाइल लॉन्ग गेमिंग सेशन या फिर हेवी टास्क करते वक्त। कूलिंग सिस्टम इसमें दिया गया है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर डे टू डे यूसेज एस्पेक्ट्स के बारे में। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 मिलता है, ब्रूस में Antutu पे बिलीव नहीं करता बट आइडिया देने के लिए मैं दिखा रहा हूँ Realme GT60 एंड GT6 का Antutu स्कूप्स। GT60 का परफॉर्मेंस क्लोजनेस विल सरप्राइज मी। मैंने बहुत सारा गेम्स ट्राई किया, BGMI 90 FPS सपोर्ट करता है एंड कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS सपोर्ट करता है, बट मैंने नोटिस किया कि गेम्स खेलते वक्त ना, लेट्स से BGMI खेल रहा हूँ तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स 90 FPS देता है, फिर 80 पे चले जाता है, फिर 70 पे। ऑप्टिमाइजेशंस की जरूरत है इन दोनों गेम्स में। ये इशू Realme GT60 में नहीं देखने को मिलता। सो एज ऑफ टुडे यानी जुलाई 1 मैं GT60 को हार्डकोर गेमर्स को ज्यादा खुशी से रेकमेंड कर पाऊंगा ओवर GT6। That said, बाकी परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स ऑफ GT6 आर अमेजिंग। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ बटरी स्मूथ, स्टोरेज स्पीड्स, फाइल्स कॉपी पेस्ट करना, एनिमेशंस, सब कुछ इतना स्मूथ है कि आपको मजा आएगा इस फोन को यूज करने में। मैं लिख कर दे सकता हूँ, चाहे आप Realme GT6 लो, GT60, Poco F6 या फिर CV14, परफॉर्मेंस विल बी द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न। उसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं, इट विल जस्ट वर्क। एक और चीज जिसके वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो है फर्स्ट सेल ऑफर प्राइसिंग वर्सेस जो एक्चुअल प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। फर्स्ट सेल ऑफर प्राइसिंग तो दोनों फोन्स का चला गया है, अभी आप ऐसा सिमिलर प्राइसिंग सेल के टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल्स महीने में 2-3 बार आता रहता है, सो पॉज करके प्राइसिंग देख लेना। अब सॉफ्टवेयर सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। GT6 हैज इन टोटल 1 ब्लॉटवेयर, एक ब्लॉटवेयर विच इज गेट एप्स, जिसे फोन के अंदर ही डिसेबल कर सकते हो। आपको यूनिवर्सल डी ब्लॉटर टूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, ना मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि इस बार इन्होंने और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। उसके अलावा 4 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, दैट्स इट। कहीं पे भी एड्स नहीं मिलता, रेकमेंडेशंस वगैरह कहीं भी नहीं दिखेगा। इट इज क्लीन। ब्रूस मैं कहता हूँ गिव Realme UI a चांस। इट इज एग्जैक्टली OnePlus सॉफ्टवेयर। एक सेटिंग्स चेंज करने के बाद OnePlus सॉफ्टवेयर वर्सेस जो सॉफ्टवेयर इस पे मिल रहा है, डिफरेंस नहीं बता पाओगे, सेम टू सेम। जब कंपनी इंप्रूव करती है हमें तारीफ भी करना पड़ेगा। जैसे Realme 10 Pro Plus के फुल रिव्यू वीडियो पे मैंने कहा था कि बाहर से फ्लैगशिप है, अंदर से इट इज बीप। बट 2 साल बाद जब कंपनी हैज इंप्रूव सो मच टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर, तारीफ तो बनता है यार। जब कहना पड़ता है कि बेबी यू आर इम्प्रूविंग, कीप इम्प्रूविंग। एनीवेज, अगर मैं Xiaomi 14 CV के साथ कंपेयर करूँ, Xiaomi 14 CV इज कॉम्पैक्ट, थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा थिन है, मेटल फ्रेम्स के साथ आता है, तो प्रीमियम इन हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और कैमरा पे ज़्यादा फोकस किया हुआ फ़ोन है, बट पोर्ट्रेट फोटोज़ बहुत ही ज़्यादा एवरेज निकल के आता है। ट्विटर पे कंट्रोवर्सी भी हुआ था, एंड्रॉइड नमन भाई ने इस इशू को रेस किया था कि Moto H50 Pro, हाँ उसका भी फुल रिव्यू आ रहा है, स्टे ट्यून, उसके कंपैरिजन में भी बहुत ही एवरेज पोर्ट्रेट फोटोज़ निकाल रहा है। अब जब कोई रिव्यूअर सजेशंस देता है, कंपनी यूजुअली लिख देती है उसे और डेवलपर्स को देते हैं ताकि बग फिक्सेस हो पाए। बट इस बार कार्टूनिश वे में Xiaomi ने डील किया था, सब एक बार झपट गए थे नमन भाई के ऊपर। इमैच्योर तरीके से डील किया था, मतलब इट वॉज अ फनी डे। ट्विटर, तभी मैं कहता हूँ ट्विटर पे फॉलो किया करो। एनीवेज सोच के हंसी आ रही। तो एक और चीज़ ये है कि सेकेंडली CV14 में आपको एड्स एंड ब्लॉटवेयर्स मिलता है, दोनों को डिसेबल करना पड़ता है। इस प्राइस रेंज पे भी 7-2 MB के गेम्स मिलता है जिन्हें आपको डिलीट या डिसेबल करना पड़ेगा। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, बट इसके 8 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में भी इट इज़ वेरी एवरेज। ऑप्टिमाइजेशन इशू है, बट सरप्राइजिंगली गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू Realme GT6। मैं बता रहा था ना कि कॉन्स्टेंट 90 FPS BGMI पे नहीं दे पा रहा है, वो देता है आपको, सेम प्रोसेसर। सो या अगर आप GT6 के अपडेट के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं, अभी आपको फ़ोन खरीदना है गेमिंग के लिए, तो CV14 को आप कंसिडर कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेड। एनीवेज, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मतलब मैं नहीं रहना चाहता अंडररेटेड, बहुत हो गया अंडररेटेड कमेंट्स पढ़ के, अभी आगे भी पढ़ने दो। सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग।